हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक कलेक्टिव लव रीडिंग लेके आया हूं। जी हाँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग होगा तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सेकेंडली, ये वीडियो को मैं अपलोड इस टाइम पे कर रहा हूँ तो चाहे आप अभी देख रहे हो तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बाद में भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है मैं एनर्जी को स्प्रेड कर रहा हूँ। जिस टाइम पे यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं वो उस टाइम पे ही यूनिवर्स आपको दिखा देंगे। लास्टली, आप सब लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ क्योंकि मैं अनकंडीशनली यहाँ पे हूँ और वीडियो डिफरेंट टॉपिक का लेके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ कैमरे से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि रियल टैरो रीडर्स कभी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, ना ही कोई व्हाट्सएप देंगे। लाइट वर्कर्स ये सब नहीं करते। तो स्कैमर से बचिए और चुनिए कौन सही है और कौन गलत। सेकेंडली, मेरे प्रोफाइल के पास एक ब्लू टिक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मैं बात कर रहा हूँ, महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। उसमें ही आप लोगों को पता चलेगा ये रियल है और मेरा और कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेता हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ गया है सप्रेशंस। नाउ सप्रेशंस क्यों? मैं देख सकता हूँ कि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ का शक है और वो चीज़ को लेके आपने फाइट किए बट किसी से भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप एक नो कांटेक्ट पर्सन के पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि अभी सेपरेशन से गुजरे हो, बात नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो बट आप फील नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर आपको कुछ बोल नहीं पा रहे। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर वेरी बिजी और मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से अपने लाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपने पास्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो आई थिंक आप दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। अभी मैं ये देखूंगा कि ये जो सप्रेशंस का वजह क्या है, ये सप्रेशंस क्यों हैं, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गुमसुम माहौल क्यों है। फैमिली, हेरोफेंट, मेरे ख्याल से वैल्यूज़, फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपने लाइफ के गोल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये पार्टनर बहुत रिजिड है। मेरे ख्याल से अगर आप एक टॉरस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वर्गो या फिर कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो या फिर एरीज के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक ये पर्सन इस रिलेशनशिप्स को जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू नहीं दे रहा था और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन के मुंह से कुछ बुलवाने के लिए या फिर इस पर्सन को कुछ बोलने के लिए। आई थिंक आप इसके फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश किए हो, साइकिक मेथड फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये पर्सन नो कांटेक्ट में है या फिर बहुत जिद्दी होके बैठे या फिर कोई चीज़ को लेके बैठे, बोल कुछ नहीं रहे हैं। ये पर्सन का ये हाल क्यों है? ओके, सेकेंड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसको चाहिए। आई कैन फील कि आपको जो नीड्स है ये आपको उस तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। सो इसीलिए क्या हो रहा है, ईगो क्लैशेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जिस ब्रॉड हर्टेड वे में इसके सामने आ रहे हो, इसका सब गलतियों को माफ़ कर दे रहे हो और इसके सारे जो मिसमैचेस है उसको भी हटा के इसको प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये अप्रोच टिक नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये जैसे आपको आपके एक मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं या फिर साइलेंस हो जा रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको बहुत प्रैक्टिकली ट्रीट कर रहे हैं और आप इस पर्सन को इमोशनली ट्रीट करने के लिए बोल रहे हो। आई थिंक ये बहुत बिजी है या फिर कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं है, इसीलिए सेपरेशंस चल रहा है। और फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पास्ट का एक इश्यूज है एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जगह पे अटक गए हो या फिर कोई ऐसे टॉपिक पे अटक गए हो जिससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक ये आपको हर्ट किए थे और
उसके बाद से आप बात करना बंद कर दिए हो और ये एफर्ट्स लगाना, मेरे ख्याल से एक मोनोटोनस जोन में ये रिलेशनशिप्स जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कंट्रोलिंग इशू हुआ है, यहाँ पे हंस हंस के शायद आपको आपके मजाक उड़ाया गया है, या फिर आपको रिप्लेस किया गया है, या फिर आपको पता चला है कि ये पर्सन किसी और को ढूंढ रहे थे आपके पीठ पीछे। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें था जो चीज़ शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो, बट मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पिछले 4 महीने में आपको ये चीज़ पता चला है। हो सकता है कि ये पर्सन एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन है, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो हो सकता है ये एनर्जी। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 4 का एनर्जी आया है, नंबर 10 का एनर्जी आया है। सो खास करके मैं बोल सकता हूँ मई महीना, सितंबर महीना, अप्रैल महीना, अक्टूबर महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। जनवरी महीना हो सकता है। यस, दीज आर इम्पॉर्टेंट महीना। नाउ यूनिवर्स इस रिलेशनशिप्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो? देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे गाइडेंस है कॉम्प्रोमाइज़। कुछ हद तक आपको आपके पार्टनर को इस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक ये प्यार को एक फ्रेंडशिप्स के नाम दे के ये चलाने की कोशिश करे। आई थिंक आप दोनों को एक अच्छा फ्रेंड बनना है इस टाइम पे, तू मैं ना करते हुए कुछ हद तक सैक्रिफाइस, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इस टाइम पे आपको। सेकेंडली साइलेंस। सब सवालों का जवाब आपको अभी नहीं चाहिए। सब सवालों का जवाब आप ढूंढिए मत, कुछ जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। आई थिंक इस रिलेशनशिप्स के जो एनर्जी अभी है ये ठीक नहीं है। ओके, सो आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, एज्यूम मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, डरिए मत। सिचुएशंस बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। साइलेंस मतलब क्या है? ये पर्सन खुद से कुछ अप्रोच नहीं कर रहे। ऊपर से इस टाइम पे अगर आप इसको और ज़्यादा परेशान करोगे एंड एट द सेम टाइम अगर आप खुद के एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन करोगे, तो या तो ये पर्सन कॉल और मैसेज नहीं करेंगे और आप अंदर से खुश नहीं हो सकते हो। सो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, ए, रिप्लेस हिम विथ योर ओन हैप्पीनेस। मतलब आपको किसी दूसरे पर्सन के पास जाना नहीं है, इसको मैसेज करना नहीं है, इसके बारे में सोचना नहीं है, सिंपली खुद के बारे में सोचना है। अगेन सेल्फ लव का लोचा मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि बिज़ी हो जाइए कुछ ऐसे काम लेके जो टेम्पररी आपको बिज़ी कर सके। सेकेंडली कहीं पे चले जाइए या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट करवाइए, जैसे कि हेयर कलर, एक्सेसरीज खरीदिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट कुछ हद तक माइंड को डाइवर्ट करके रखिए, क्योंकि इस सिचुएशंस का कुछ जवाब इस टाइम पे नहीं आने वाला है। कुछ दिन वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा। लास्ट सजेशन या फिर गाइडेंस आपके लिए क्या है? वाओ, नथिंगनेस। आई थिंक यहाँ पे एक बात है कि ये पर्सन ज़्यादा दिन आपको छोड़ के नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को आना ही है, तो बोथ ऑफ यू आर डेस्टिन्ड। सो कुछ ज़्यादा प्लान मत कीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रेकअप करके किसी दूसरे पर्सन के पास जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, घूम फिर के आपको आना ही है। बेटर ये होगा कि इसको टाइम दीजिए, आप भी हील हो जाइए, ज़्यादा सोचिए मत, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए एंड क्लियरली आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। लाइफ में लव ही एकमात्र चीज़ नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं। सो काइंड ऑफ नथिंगनेस, इसको अभी पकने दीजिए और कुछ करना नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये आपको समझेंगे। यूनिवर्स आप सिर्फ मेरे को एक ही बात बोली है, क्या ये जो टफ सिचुएशंस है या फिर मान लीजिए कि ये जो पॉज है, ये जो साइलेंस है, क्या ये घट जाएगा? क्या एक पॉजिटिव आउटकम आएगा? क्या मेरे व्यूअर्स को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? हार्मिट, यहाँ पे बात आते हैं कि देखिए ये सिचुएशंस जो है ये एक कार्मिक लेसन है। आई थिंक आप बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ को देखे हो, इससे भी बदतर चीज़ें आप देखे हो। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आप हो लाइट
और इस सिचुएशंस में आप ही हो एकमात्र लीडर जो खुद को आगे ले जा सके। अपने अंदर की इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। अक्सर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दूसरों को आप मदद किए हो, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो आपको निर्भर करते हैं, बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं। बट कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को उन लोगों की तरह ट्रीट करो। मैं एक चीज़ मेरे अंदर से आ रहा है कि आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि आप अलग हो, आपको पता है आपके साइकिक पावर क्या है। आप इमोशनली जब तक डिटैच ना हो जा रहे हो, ये पर्सन आपको कंट्रोल करेंगे। बट एक बार अगर इस पर्सन को पता चल गया कि आप बहुत अच्छे हो इसके बिना, तो ये पर्सन क्रेव करके आपके सामने आएंगे। सो जो भी ये एग्जॉशंस चल रहा है, जो सप्रेशंस चल रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप होने दे रहे हो, आप इस पर्सन के एनर्जी के बारे में सोच रहे हो और इस पर्सन को लगातार आप मेंटल मैसेजेस भेज रहे हो कि हाँ आई एम मिसिंग यू। सो ये टाइम पे आप एलिनेट हो जाइए, पूजा कीजिए, थोड़ा सा खुद के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, ब्यूटी के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे आप ये ऑब्सेशन से डिटैच्ड हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये पर्सन आपके ओर आ रहा है। सो कहीं पे जाना नहीं है, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करना नहीं है, ना ही आपको सोशल मीडिया पे डेटिंग ऐप पे जाना है। मैं बोलूँगा आइसोलेटेड हो जाइए। सो ये आइसोलेशंस आप खुद डिसाइड कर रहे हो, आपको कोई ब्लॉक नहीं कर रहे। सो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े पल के लिए इंटरनेट या फिर मान लो कोई पर्टिकुलर जगह से एक छोटा सा ब्रेक लोगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि इनर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिस्कनेक्टेड रहिए एंड इमोशनली डिटैच रहिए, तो ये सेपरेशंस हट जाएगा। बट विद इन 9 days, ये 9 hours के अंदर भी हो सकता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको मिल जाएगा, रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। ओम क्लीं दक्षिणा कालिके नमो, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी स्वाहा। कमेंट करके आप लोग लिख दीजिएगा डिवाइन आंसर। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।